नमस्कार। मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ कह चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज हम छाती ठोक के इसलिए लॉ, कानून, गैर कानून ये सब बात कर पा रहे हैं क्योंकि एक शख्स ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, वो है जावेद अख्तर साहब। अगर जावेद अख्तर साहब हम पार्लियामेंट में ये लॉ नहीं पास करा सकते होते तो आज तक हम सही गलत की बात कर रहे होते कि ये सही है कि नहीं है, ये डिजर्व करता है कि नहीं करता। आधे लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम, एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने कहा है कि गाना हमारी शक्ल की वजह से चलता है, तो मेरा कहना है कि फिर तो आपकी शक्ल पे सारे गाने चल सकते हैं, तो फिर आपको गाने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वो हिला दो, आप ऐसे हिला दो। अगर आपकी शक्ल पे गाना चलता है तो फिर ठीक है। तो अभी भी लोग उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि इनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इन्हें मिलनी चाहिए। अब हम उसके परे पहुंच चुके हैं, हम उसके आगे पहुंच गए हैं। लॉ पास हो चुका है थैंक्स टू जावेद साहब परसिस्टेंट एफर्ट्स, वो पास हो चुका है। अब आगे की बात करनी चाहिए कि लॉ को कैसे फॉलो किया जाए। जब जमींदारी हटाई गई थी तब जमींदारों को बड़ा बुरा लगा होगा कि अच्छे कि ये लोग कहाँ डिजर्व करते हैं। उनको भी लगा होगा बुरा कि अच्छे वाले हमारे अंदर काम कर रहे थे, हमारे टॉयलेट साफ कर रहे थे, अब हमारे सब बराबरी की बात कर रहे हैं। ये तो लैंड दिया था, इसमें तो ये काम करता था, अब इसका लैंड कैसे हो गया। ऐसा होता ही है जब भी कोई बड़ा सिस्टम एबॉलिश किया जाता है, जहाँ पर गुंडागर्दी होती है किसी भी तरह की, चाहे वो रजवाड़ा हो चाहे वो जमींदारी हो, वहां पर जो जमींदार रजवाड़े हो तो कोई तकलीफ होती है। मैडम क्या किया जाए, रेवोल्यूशन इज रेवोल्यूशन, और आम आदमी को उसका जो सही है वो मिलता ही है। कानून के लोग, कानून को बनाने वाले लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि पूरे देश में कुछ ऐसा लॉ लेके आ जाएं जिस लॉ से आम आदमी नुकसान हो। तो ये जानना और ये मानना जरूरी है कि जो लॉ बना है ये बिल्कुल सही लॉ बना है, अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों को ध्यान में रखकर बना गया है। और इन सब लॉज को पालन करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो सरेआम हमें धमकाया जाता है कि टेक अस टू द कोर्ट, हमको कोर्ट में लेकर जाओ, ऐसे बोला जाता है, कोर्ट में लेकर जाओ। क्योंकि पता है कि कोर्ट में जाएंगे, हम लोग सिंपल आर्टिस्ट लोग हैं, कितना देर खींच पाएंगे, उनको लग रहा होगा ऐसे कि उनको ये नहीं पता कि अब हम सोलो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं है, वी आर गवर्न्ड बाय एन एसोसिएशन। हम सब साथ में हैं और हमारे पास एक एसोसिएशन है जिसमें लोग जुड़े हुए, लोग काम कर रहे हैं और अथक परिश्रम के साथ में काम कर रहे हैं। एंड दे इंटेंड टू टेक द स्ट्रगल फॉर मेनी इयर्स, एज लॉन्ग एज इट टेक्स, बिकॉज वी नो दैट वी आर द राइट साइड। We're not saying that we are armed twisting you, that if you don't give us royalties, we will stop working for you. We're not doing all this. We are actually asking them to simply adhere to the law. We want to stick to the law, you please adhere to the law also. And this is the entire scenario. मुझे सिंगल आउट कर रहे हैं, कोई बात नहीं चलेगा। सुरती को भी किया है, श्रेया को भी कर रहे हैं, काफी लोग हैं। मैं तो एक बहुत बड़ा ही प्यारा सा लड़का है जो बहुत अच्छा गाता है, यंग लड़का है, उसने भी सफर किया है हार्टलेस में। आई वोंट टेक हिज नेम राइट नाउ, मे बी ही विल हिमसेल्फ वांट टू कम आउट ओवर हियर। आई एम amazed at the courage of younger people around. मतलब मैं जब नया आता तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी हिम्मत लोग के अंदर है। So I'm really impressed by the younger generation. और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो खुद आपको बताएंगे अपने बारे में अगर वो बताना चाहेंगे तो। It's not good for me to take the names, but I really respect you guys who have actually taken a firm stance, and thank you for being our strength, and that's what I would say. किस पे बात की जाए, एक तरफ एक फिल्म आई हार्टलेस जिसमें मैंने गाया था वो गाना, और भी कुछ लोग वो डब हो गए, और चलो डब किए तो उसके बाद में हाँ, मतलब एक्चुअली सब जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास में आते हैं वो म्यूजिक कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, पर हमें प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो सेफ है। जैसा आपको अभय देओल ने बताया था, अभी के अगर आपने पढ़ा हो, उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि वो खुद अपने को उन्होंने पीछे रखा है। इलीगल काम करने के लिए ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर, कंपोजर, लिरिसाइटर, सिंगर। तो जी हम तो जय माता दी है जी, हम तो सही हैं, हम तो भगवान को मानते हैं जी, हम तो एकदम सीधे साधे लोग हैं, हमको तो जय माता दी। तो ये गलत है, तो ये लोग कर रहे हैं 4 लोग, रॉन्ग लोग, ये 4 ये गलत है। हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमने सिंपल बात की, हम तो सिंपल लोग हैं, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग। तो हम ये 4 लोग हैं गड़बड़। उसमें कुछ मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना समझ में आने वाली बात। लॉ कहता है कि राइट्स नॉन असाइनेबल है, इसमें क्या मुश्किल है कि केजी के बच्चे को भी आप कहोगे कि भाई ये दूध तो नहीं पीना, ये पॉइजन है, ये अलाउड नहीं है, वो भी बोलेगा नहीं पीना मुझे, इसमें गंदा कुछ पड़ा हुआ। इसमें क्या है, अगर हमको कहा गया है लॉ है, लॉ में नहीं बोला है कि ये राइट्स नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते। यू चैलेंज द कोर्ट ना, हम ही क्यों तंग कर रहे हैं।
बट उसमें ये किसी को बोलना कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा गाना डूब जाएगा, तुम्हारा कंपोजर से हटा देंगे, ऐसे ऐसा। उस प्रोसेस में हार्टलेस फिल्म में ऐसा हुआ कि शेखर जी को, जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ तहे दिल से, और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा कह दिया। और शेखर सुमन साहब जी, तो उन्होंने उनको मैंने लिटरली मैसेजेस भी किया और कहा कि शेखर जी प्लीज, ये मेरा पर्सनल मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है, मेरी फ्रेटर्निटी जो है वो मुझको देख रही है कि इस समय पर अगर ये पलट गया तो फिर तो हम भी पलट जाएंगे। ये अकेले डिसीजन नहीं, जैसे संजय जी ने कहा कि दिस इज समथिंग व्हिच वाज डिसाइडेड बाय द एंटायर फ्रेटर्निटी, और हमने कंपोजर्स लिरिक्स राइटर्स की भी सहमति ली, उनसे सोच जावेद साहब से मुलाकात की और हमने मिलकर निर्णय किया कि हमको ये स्टैंड अप लेना पड़ेगा बिकॉज ये लोग भी ले चुके हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे गाना डब कर दिया, कोई बात नहीं, चलो, हालांकि गलत है, कर दिया। उसके बाद में ये बुराई की सोनू चोज रॉयल्टी ओवर लॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी तो मिल भी नहीं रही है अभी। हम बात रॉयल्टी की नहीं कर रहे, हम इलीगैलिटीज की बात कर रहे हैं। रॉयल्टी आई कहाँ है? रॉयल्टी दे कौन रहा है? पहली बात तो ये, तुम हमें ना दे सकते हो ना हम तुमसे ले सकते हैं, बिकॉज तुम्हारा हक ही नहीं लेने का। रॉयल्टी इकट्ठा करेगी इसरा या जो कंपोजर्स की जो संस्था है वो करेगी, तुम कहाँ से मेरी रॉयल्टी दोगे मुझे? तुम हो कौन? तुम्हारे पास है कहाँ रॉयल्टी? मेरी रॉयल्टी तो मेरी एसोसिएशन इकट्ठी करेगी। तो मुद्दा ये है ही नहीं कि हम तुमसे रॉयल्टी मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए, उसको तुम पर्सनल लेवल पे कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल ये करके करो। एक तरफ वो प्रोड्यूसर है, एक तरफ अभय देओल है, ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, पढ़ाई देखिए यहाँ काम आती है। कौन हंसा क्यों? पढ़ाई लिखाई। अच्छा, वही मैं हैरान, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो कोई तो समझा हमारी बात को, हमारे प्रोफेशन के लोगों से अलग। इतने लोगों को समझाया, इतने लोगों को बताया, पर सबका एक लोगों ने ब्लॉक लगा दिमाग में कि रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी। पहली बात तो रॉयल्टी क्यों नहीं, जब पूरी दुनिया में रॉयल्टी चल रही तो क्यों नहीं? उसके बाद दूसरी बात, जब लॉ कह रहा है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, तो आप बजाय कि हमारा साइड लेने के कि नहीं यू आर लीगल, यू आर लीगली करेक्ट, आप दूसरी तरह की दिशाओं में जा रहे हो। पहली बार अभय देओल जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे इशू को चंद लाइनों में समझाया, उसका साथ दिया। एंड मैं बहुत ही तहे से दुआ करता हूँ कि ऐसे और भी समझदार पढ़े लिखे और या अपढ़े लिखे लोग आए आगे। और सिंपल बात ध्यान दें कि आज के ज़माने में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी पार्टियां भी हिल चुकी हैं जो समझते थे कि वो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, 2-2 महीने में बिखर गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं जिस तरह किसी ने हमारे बारे में कहा है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, मैं भी ये कहूँगा कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। तो काम तो चल जाएगा, भगवान के पास बहुत तरीके होंगे, एक दरवाजा बंद करके 4 खोल देगा। सो काम तो निकल जाएगा, बट वी हैव टू स्टिक टू द लॉ एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड दैट इज व्हाई वी आर सो स्ट्रांग एंड दैट इज व्हाई वी आर सो वोकल अबाउट इट। The issue is, the thing is, as Abhay very rightly said, the whole music industry is united. It is my duty to see to it that the people who are vulnerable should not be targeted. I am okay for everything. I've already spent a lot of time in this industry. It's been 22 years. I can afford, I can live without a job also. I'm fine. But the young guys who cannot, who have the... क्या हो रहा है आप? Sorry. The young people who are the young people who are actually who have the courage much more than I had ever. मैं तो जब आया था तो हमको इतनी हिम्मत थी नहीं. I'm amazed at their strength. वो मेरे घर पे बैठ के मुझे बोलते हैं, Are you signing? I said, I don't want to be a part of this such illegalities. Okay sir, we're not signing too. It's an unheard of thing and I respect their thing. Let them come out at the right time. I would not like to name them because यहाँ पे आपको पता है इंडिया में क्या होता है, इसको पकड़ो, इसको अभी गाना नहीं गवाएंगे, इसको नहीं कराएंगे, उसको वो नहीं करेंगे, मैं क्यों उनका नाम लूँ? But I'm just happy about the fact that they are all with us. There are some people who are with us in spirits, but kind of timid. थोड़ा डर जाते हैं कभी-कभी कि ऐसा नहीं वैसा नहीं. But they still are there with us. I put the messages saying that sir, I will not be singing a single Hindi song until this issue is resolved, and that's one of the most promising singer right now. उसका मुझे मैसेज पड़ा हुआ मेरे हाथ में अभी भी. मैं एक भी गाना नहीं गाऊंगा अभी हिंदी का कम से कम जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. So चाहे हमसे बड़े हों, हमारे कंटेम्पररी हो या हमारे छोटे हों, सब जुड़े हुए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स तीनों एक दूसरे का साथ में ऐसे खड़े हुए हैं कि तुमको प्रॉब्लम आएगी तो हम खड़े हैं, हमें आएगी तो ये खड़े हैं, ऐसा. इट्स लाइक दिस.
So that is why I'm not naming them. If they want to come forward and tell कि मैं वो था या मैं वो थी, वो खुद कह सकते हैं. I'll not name them. Well, sir, it's great to watch that कि हाँ आपने बताया काफी young talents हैं. So is there something lacking with your association कि क्या can we just get to know क्या there are some more talents in the country है ना? So क्या Yo-Yo Honey Singh he's also with you? सभी सब साथ में. लिसन शीनी देखो दोनों जब ये रोल नहीं करते तो निकाल लो बैकअप करना है. हाँ मैं तो सब हार्डनेस के सारे कैरेक्टर वो जिन लोगों ने साइन नहीं किया उसमें कुछ एकदम यंगस्टर्स हैं उन्होंने टफ स्टाइल लिया एज आई ऑलरेडी सेड. अभी मेरे और भी गाने डब होने वाले हैं. अब आपको ये खबर नहीं आएगी कि मैंने कितने गाने गाए हैं. अब आपको ये खबर आएगी मेरे कितने गाने डब हो रहे हैं.